So students, today's is the main focus. We are going to focus on the topic that what are the disadvantages of using of modern tools of farming, especially when we use chemical fertilizers. केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से क्या क्या नुकसान है, हाउ इट इज harmful for our soil, land, and our environment. Okay, let's start. Page number 5. Will the land sustain? Land being a natural resource. सब लोग जानते हैं कि land कौन सा resource है? Natural resource. It is necessary to be very careful in its use. तो इसका यूज करने के लिए हम लोग को बहुत सावधानी पूर्वक इसका उपयोग में इसे लाना चाहिए. Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resource base. जो नेचुरल रिसोर्स का जो बेस है उसने क्या किया है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को हम लोगों ने किया तो ओवर यूज, जरूरत से ज्यादा हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility. Earlier already we discussed that the some disadvantages of green revolution. The first one is the you have to underline this line. Okay, loss of soil fertility. First is what? What is the disadvantage of green revolution? What is green revolution? The modern farming method by using HYV seed, fertilizers, pesticides, chemical fertilizers, they are harmful for the land. They are harmful for our soil. How it is? The first one is लॉसेज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. पहला क्या है कि जो मिट्टी की उपजता है, उपजाऊ क्षमता है, वो कम कर देता है. नंबर 1 यू हैव टू अंडरलाइन. ओके, ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर आल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूब वेल इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट for new method of farming for HYV seed, more and plenty of water is required. इसके वजह से क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल है सो वो नीचे चला जाता है ज्यादा यूज करने से. ओके, continuous use of groundwater for tube well irrigation has reduced the water level below the ground. Third is environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. ये आसानी से तुरंत नहीं बने होते. अंडरग्राउंड वाटर बनने में, जमा होने में बहुत समय लगता है. सॉइल का फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में, उसको बनने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है. इसलिए हम लोगों को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी मस्ट टेक केयर of the environment to ensure future development of agriculture. तो आगे आने वाले समय में, भविष्य में जब हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो हम लोगों को अपने एनवायरमेंट का, ग्राउंड लेवल का, इसका फर्टिलिटी का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है. ओके, बॉक्स, what are the disadvantages of chemical fertilizers? Use of chemical fertilizers is harmful for our environment as well as of our land. Now in box it is given chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स ये डाला जाता है, खाद, वो तुरंत प्लांट्स के पास पहुंच जाता है, बट दे मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम. लेकिन ये जो खाद डालते हैं वो मिट्टी में नहीं जाता, बहुत समय तक मिट्टी में नहीं रहता, इसकी फर्टिलिटी मिट्टी में नहीं रहती, सिर्फ प्लांट इसको ले लेते हैं. दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर. ये मिट्टी से चले जाते हैं
और जब उसमें इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, तो वो फर्टिलाइजर्स अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा करके नीचे के पानी को दूषित कर सकते हैं। ओके, रिवर एंड लेक्स को भी दूषित कर सकते हैं, न सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर को, जहां भी बह के जाएंगे ये नीचे जाकर के मिट्टी के साथ, तो ये ग्राउंड वाटर को, रिवर और लेक को pollute कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल का जो फर्टिलिटी के लिए बैक्टीरिया और स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, उसको भी ये फर्टिलाइजर्स मार देते हैं, क्योंकि ये केमिकल से बने होते हैं, तो उसके लिए भी ये नुकसान है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। This means sometime after their use, the soil will be less fertile than ever before. सोर्स से दिया हुआ है, डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली का सोर्स बता रहा कि इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे आपको कुछ दिनों के बाद पहले जैसा फर्टाइल सॉइल था, जो उसकी उपजाऊ क्षमता थी, वो कम हो जाएगी। पहले की तरह फिर कभी ये जमीन मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाएगी। The consumption of chemical fertilizer in Punjab is highest in the country. One mark question. Which state use highest level of chemical fertilizers? Which state is in the first position for the consumption of Vaibhav Kumar? For Punjab. chemical fertilizers. Okay, Punjab, correct answer. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. क्या ये सॉइल के लिए अच्छा है? कंटिन्यूअस जो लगातार हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, क्या वो सही है? नो मैम। सॉइल के लिए सही है? नो मैम, है ना, उसके सॉइल के हेल्थ के लिए सही नहीं है। Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers. उन लोगों ने बहुत यूज किया, अब उसके बिना उनका पैदावार हो ही नहीं सकता, उनको और ज्यादा से ज्यादा यूज करने की आवश्यकता पड़ रही है। अब उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा उनको फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ रहा है ना, एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। उतना ही जो पहले पैदावार हो रहा था, उतना ही लेवल को बनाए रखने के लिए इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ रहा है। This means cost of cultivation is rising very fast. ये सोर्स बता रहा है ट्रिब्यून चंडीगढ़ की। अब इन लोगों को खेती करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ रहा है? इसका जो कॉस्ट है, खेती के जो कीमत है, वो ज्यादा बढ़ते जा रही है। अब ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है इन लोगों को खेती करने के लिए। Now next topic is, so we came to know that how fertilizers are harmful for the soil and environment. Many points you have underlined. The main topic you have to note down. What are the disadvantages of use of chemical fertilizers? Okay, class, are you getting me? Okay. Twenty 19 participants are there. So you all have to convey that you have to prepare the topic that what are the main disadvantages of chemical fertilizers which are using by farmers in modern method to get हाई यील्ड। ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए ये जो यूज कर रहे हैं, वो कैसे हार्मफुल है, कितना हार्मफुल है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है?
इसके थ्रू इंडिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन बताया जा रहा है. You must have realized how important land is for farming. Do you know that? Huh? The farming is took place in which area? Where? What is the requirement of farming? The first There is must be land. land. बिना जमीन के किस पे खेती होगी? Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. Okay. दुर्भाग्य से क्या है, नॉट ऑल द पीपुल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट. जितने भी लोग खेती कर रहे हैं सबके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध नहीं है. ये दुर्भाग्य की बात है. ओके. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 families are landless. 450 families में से जो वहां रहते हैं उसमें से 1/3 क्या है? What are they? How many families are landless in Palampur? You have to send the answer. 450. 1/3. Okay, Vaibhav Kumar. 1/3 of the 450 Yes, families. yes. Good, correct. That is 150 families. 150. Most of them Dalits. ये ज्यादा इनमें से ज्यादा लोग क्या हैं? दलित हैं. ओके. हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. जिनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन नहीं है. वन ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज. अब 450 में से 150 को निकाल दिया जाए तो कितनी फैमिलीज बची? हाँ? 450 में से 150 निकल गया. 300 मैम. 300. Yes, correct. Of the remaining families who own land, उसमें से जो करते हैं खेती, जो बचे हुए 300 में से हैं, उनमें से 240 families cultivated small plots of land less than 2 hectares in size. Keep a rough notebook and pencil with you and note down all the facts related to distribution of land in Palampur. First of all, 450 families are there, and among 450 families, 150 families are landless. They do not have any piece of land. Okay, class? They do not have land for cultivation. Remaining 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. 240 families have a very small size of land less than how many hectares? मैम 2 हेक्टेयर. 240 परिवारों के पास छोटे छोटे टुकड़े हैं जमीन के 2 हेक्टेयर से कम के साइज के भी. ओके. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. छोटे छोटे टुकड़ों में खेती करने से उनके परिवार को समान मात्रा में जितना पैदावार होना चाहिए, जितना आय होना चाहिए, उतनी आय होती नहीं है. इज इट क्लियर? You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. Picture is given here. Picture is given. You all have your books. You can see on them that large number of small plots scattered around the village in the picture. छोटे छोटे इधर साइड में छोटे छोटे हैं. इधर देख लीजिए, यहाँ साइड में, यहाँ साइड में. It is here. Very small piece of lands are scattered. चारों तरफ फैले हुए यहाँ विलेज के. These are cultivated by the small farmers. इसमें खेती कौन लोग कर रहे हैं? स्मॉल फार्मर. Small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are
quite large in size. दूसरी तरफ क्या है? more than half the area of village. ज्यादा बड़ा बड़ा लैंड, आधा से ज्यादा विलेज का देखिए आपको बड़ा बड़ा प्लॉट्स है. बिग प्लॉट्स आर देयर. Very big plots are there. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. How many families have the piece of land more than 2 hectares? 2 hectares से 60 ज्यादा का families. जमीन. Ma'am, 60 families. 60 families. Family, yes, correct. Okay, a few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. बोल रहा कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो लार्ज बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से या उससे ज्यादा के लैंड है. कुछ ही परिवारों के पास. इज इट क्लियर? यू कैन सी. जो बहुत छोटे छोटे हैं वो किनके पास हैं? एकदम स्मॉल परिवार, स्मॉल फार्मर्स के पास. दलित के पास कोई जमीन नहीं है और बहुत थोड़े लोग हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जमीन है. ओके क्लास. Page number 7, let's discuss. Would you agree that the distribution of cultivated land is unequal in Palampur? Do you agree? The land is equally distributed among 450 families, or there is unequal distribution of land in Palampur? What do you think? Ma'am, unequal. Unequally distributed, yes, unequally. Do you find a similar situation for India? Yes or no? Yes, ma'am. हमारे भी देश में इसी प्रकार से कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है और पुअर लोगों के पास जमीन नहीं है. वो लेबर के रूप में काम करते, खेती तो करते हैं लेकिन एक लेबर के रूप में काम करते हैं. और बहुत कम लोगों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है. बहुत सारे लोगों के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है और मात्र कुछ ही लोगों के पास बहुत सारी जमीनें. तो हमारे देश में भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का. Here is diagram. You can see the diagram that shows that agricultural statistic at a glance 2006, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India. Numbers of farmers, cultivated area you can see here, and you have to prepare this diagram in your notebook which is showing the unequal distribution of land in India. Okay. Who will provide the labor? Now the next topic is very important factor of production. First, production regarding land, we discussed that it is unequally distributed in the India, and we just shown as example of Palampur. Next factor we are going to study about, that is labor. Who will provide the labor? Labor कौन provide करता है? After land, labor is the next necessary factor for production. The second factor for production is what? Labor. Farming requires a great deal of hard work. खेती के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है.
Small farmers along with their families cultivate their own field. Small farmer अपने फैमिली के साथ अपने छोटे छोटे खेतों में खुद से काम करते हैं. Thus they provide the labor required for farming themselves. जो फार्मिंग के लिए उनको लेबर चाहिए, जो श्रम चाहिए, वो खुद ही वो और उनका परिवार अपने जमीन पे खुद ही वो लेबर प्रोवाइड करते हैं, खुद से ही मेहनत करते हैं. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their field. जो मीडियम है यानी कि जो छोटे किसान हैं या बहुत बड़े किसान हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ से लेबर लाते हैं, हायर करते हैं. ठीक है, किराए पे लेते हैं, ठेका से लेते हैं और अपने जमीन में खेती कराने के लिए, खेतों में एग्रीकल्चर कराने के लिए ये हायर करते हैं. Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. Underline this. Farm laborers कौन होते हैं? फार्म लेबरर्स यानी कि खेत में काम करने वाले मजदूर वो मजदूर होते हैं या तो वो जिनके पास अपना जमीन नहीं है, लैंडलेस फैमिली से आते हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, या फिर वैसे फार्मर्स होते हैं, वैसे फैमिली से आते हैं जिनका काम खेती है, जो खेती करते हैं. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the. जो किसान है उनकी अपनी जमीन होती है, लेकिन ये जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनका उनके जमीन पे कोई अधिकार नहीं होता. होता है क्या? वो खेत में काम करके चले जाते हैं कि खेत उनका हो जाता है खेत में काम करने से? फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स. फसल पे भी उनका कोई दावा नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता है. ओके, ग्रोन ऑन द लैंड. जो जिस जमीन पे वो उपजाते हैं, फसल उगाते हैं मेहनत करके, उस पर भी उनका कोई हक नहीं. ये एक मजदूर के रूप में काम करते हैं जिसकी मजदूरी उनको मिलती है, लेकिन जो फसल होती है उनपे इनका कोई अधिकार नहीं होता. उसके जगह पे क्या होता है? इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क. उसके जगह पे जिनके लिए ये काम करते हैं वो किसान इनको वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं. देते हैं ना? isn't it? Wages can be in cash or in kind, that is crop. कभी कभी कैश में मिलता है, पैसा मिलता है, नकदी मिलता है, कभी कभी अनाज दे दिया जाता है. बुआई कटाई किए तो जितना काटे उसका कुछ दे दिया जाता है भाग इन्हीं को. धान है, गेहूं है, काट के जितना काटे उसका कुछ पार्ट इन लोगों को क्रॉप्स, फसल के रूप में, अनाज के रूप में, जो एक वेज इनका जो मजदूरी हुआ वो दे दिया जाता है. समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो. कभी कभी इनको खाना, भोजन भी दे दिया जाता है, खाना बना के भी दे दिया जाता है. खेत में काम कर रहे हैं तो इनके लिए खाना तैयार किया कराया जाता है और ये खेतों में काम करते हैं, उसके बाद इनको खाना दे दिया जाता है. Wages vary widely from region to region. Very important line. जो ये मजदूरी है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है. कहीं बहुत कम है, कहीं मीडियम है, कहीं ज्यादा अच्छी खासी मजदूरी मिल जाती है. तो ये वैरी करता है, बहुत अंतर है. सब जगह देश भर में एक समान मजदूरी नहीं है ना? रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. क्रॉप टू क्रॉप भी, फसल में भी अंतर है मजदूरी में. फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, यानी कि जो काम है, फार्मिंग एक्टिविटी अलग अलग है तो उसका भी अलग अलग मजदूरी है. लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, बुआई के समय अलग है, कटाई के समय अलग है. तो वेजेस में बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत अंतर है. There is also a wide variation in the duration of employment. तो क्या है? बहुत ज्यादा अंतर है कि ड्यूरेशन, कितना दिन तक उनको मजदूरी मिलेगी, काम कितना दिन, एम्प्लॉयमेंट कितने दिन वो रोजगार रहेंगे. कुछ दिन के लिए खेत में काम है तो उतने ही दिन है,
किसी का बहुत दिनों तक काम किसी को चाहिए फार्मर को, तो वो हायर करते हैं, तो उनको रोजगार बहुत दिनों तक भी मिल जाता है। तो इसमें भी वेरिएशन है कि कितने दिनों के लिए उनको रोजगार मिलता है इन लेबरर्स को। ओके, laborers might be employed on a daily basis or on one particular farm activity like harvesting or for the whole year. कितना तरह का होता है? बोल रहा है कि जो मजदूरी होती है, जो वो काम करते हैं, वो डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, या सिर्फ पूरा बुआई का एक साथ किए, या सिर्फ कटाई का किए, या तो सोइंग का किया, या हार्वेस्टिंग का किया, और न कहीं कहीं तो पूरे साल भर भी उनको रख लिया जाता है एज ए लेबर। तो यहाँ भी वेरिएशन है होल ईयर के लिए। अब एक केस स्टडी आपको दिया जा रहा है, उसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट डे हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। एक लेबर के स्टोरी बताया जा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेबर? लैंडलेस फार्म लेबर, जिसका अपना डाला। जिसका अपना लैंड नहीं है। डाला, ठीक है। डेली वेजेस में काम करते हैं पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन उसको काम तलाश करने जाना होता है। जो डेली वेज पे काम करते, आज काम मिला हो सकता है कल वहां काम नहीं हो, तो उसको दूसरे जगह काम खोजने जाना पड़ेगा। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो डेली उसको काम की तलाश में जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब उसको कितना वेज कितना मिल रहा है वो देखिए। The minimum wage for a farm laborer set by the government is rupees। अप्रैल 2011 का डाटा है। कितना है एक दिन का? Ma'am, 3,000. मिनिमम वेज फिक्स किया सरकार ने, मिनिमम वेज फिक्स कर दिया है कि इससे कम में आप लोगों को मजदूरी नहीं करनी है। जो भी काम कराएंगे इतना तो उनको देना ही है। उसको बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज। सरकार ने फिक्स किया 2011 का। अभी ज्यादा बढ़ा हुआ है, 350 के लगभग है या उससे ज्यादा है, तो 115 रुपये का। न्यू बुक में है किसी के पास नया वेज? यस मैम, 2017 का 300 पर डे। 317 का भी 350 से भी ज्यादा है। 350 है एटलीस्ट, 350 या 400 अभी हुआ है। ओके, पर डे। बट डाला गेट्स ओनली रुपीज। डाला को जब 115 रुपया था, तो डाला को कितना मिल रहा था? Ma'am, 160 rupees. 160। हाँ, 115 में उसको सिर्फ 80 रुपीज मिल रहा था, और अभी न्यू बुक में कितना मिल रहा है? Ma'am, 300 160. पर डे का है मैम, मैम, और 160 डेली मिल रहा है 160। 160 मिल रहा है, लगभग आधा। हाँ, वो कितना का उसको लॉस हो रहा है? वर्क तो वो पूरा टाइम पूरा दिन भर कर रहा है, लेकिन उसको कितना मिल रहा है? 160 ही मिल रहा है। 300 की जगह पुराना डाटा से 2017 का है ना। क्यों? इसका वजह कारण क्या है? ड्यू टू हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। यानी कि पालमपुर में फार्म लेबरर्स बहुत सारे हैं और काम कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो कम वेज पे भी फार्म लेबरर्स काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको डेली वर्क चाहिए, उनको अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। सो पीपुल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेज। लोअर वेज में लोग कब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? जब उनके पास दूसरा और कोई काम नहीं रहता है। बहुत सारे लेबर रहते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तैयार हो जाएंगे, है ना। डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर। वो बता रहा है कि हम इतना काम करते हैं, उसको कितना मिल रहा है। इसका वो शिकायत किससे कर रहा है? दूसरा ही, अपना ही दूसरा साथी, दूसरा मजदूर से। उसका नाम क्या है? रामकली। Ramkali. both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village। मतलब
दोनों डाला और रामकली जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, फार्म लेबरर्स हैं, ये लोग विलेज में पालमपुर में पुअरेस्ट पीपुल में आते हैं, सबसे गरीब लोग में आते हैं। ओके क्लास, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why are farm laborers like Dala and Ramkali poor? ये लोग गरीब क्यों हैं? What is the main reason? मैम क्योंकि इनके पास लैंड नहीं है, Very लैंडलेस। good, perfect answer you have given. Because they do not have any piece of land. Okay. गोसाईपुर है एक, और क्या है? मजौली। वो दो विलेज का नाम दिया हुआ है। कहाँ के विलेज हैं ये? नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में कोई रहते हो? नो मैम। नॉर्थ बिहार के आउट, इसको इसके बारे में भी आपको ठीक से देख लेना। आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 850 households in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana और in Delhi। यानी कि जो नॉर्थ बिहार के दो गोसाईपुर और मजौली गांव हैं, उसमें से 850 घरों में से, ठीक है ना, ये दोनों गांव में से कितना से ज्यादा 250 से ज्यादा लोग बाहर जाके दूसरे स्टेट्स में जाके काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ ये जा रहे हैं? Ma'am, Punjab and पंजाब, Haryana. हरियाणा, दिल्ली एंड मुंबई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मुंबई। मुंबई दिया है? पंजाब, हरियाणा और इन